वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम करियर रीडिंग करने जा रहे हैं। करियर में क्या आपको मनचाही सफलता मिलेगी? कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा? गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना सही रहेगा या फिर आपको प्राइवेट जॉब करना चाहिए या अपना कोई बिजनेस करना चाहिए? तो आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आपको अपने जन्म की तारीख को चुनना है। किसी भी महीने की 1 से 16 तारीख के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, पाइल 1 आपका। 17 से 31 के बीच में आपका जन्म हुआ है, पाइल 2 आपका। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा की तरह पिन कर दूंगी। कई बार क्या होता है गाइस, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो टाइम स्टैम्प्स को अपडेट होने में 30 सेकेंड्स या 1 मिनट का टाइम लग जाता है। तो आप लोग परेशान मत होया कीजिए कि मैम टाइम स्टैम्प कहाँ पे हैं, कहाँ पर हैं। कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा टाइम स्टैम्प्स को लगाती हूँ। ऑलराइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जिन्होंने पाइल 1 को चुन लिया है। करियर में सक्सेस आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन से चैलेंज हैं और कौन सा करियर आपके लिए अच्छा रहेगा, ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आपका ढेर सारा प्यार मिलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक दे दीजिए, कमेंट भी ज़रूर करिए ताकि आपकी लाइफ में ये रीडिंग क्लेम हो जाए। तो गाइज 1 से 16 के बीच में आपका जन्म तारीख किसी भी महीने का है। आपके लिए जो करियर बेस्ट रहेगा या किस करियर में आपको सक्सेस मिलेगा, वो मुझे नज़र आता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने करियर को लेकर परेशानी में हैं। चाहे आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, अभी स्टूडेंट हो, फ्यूचर को लेकर आपके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, डाउट हैं, बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश है और आप कंफ्यूज्ड भी हो कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए रहेगा। तो करियर आप लोगों का मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत ब्राइट फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। आपकी जो पर्सनालिटी है, पहले तो मैं वो बता देती हूँ। आपको इंडिपेंडेंट काम करने में बहुत मज़ा आता है। कोई भी काम हो जिसमें किसी दूसरे का इंटरफेरेंस, किसी दूसरे की दखल अंदाजी आपको बिल्कुल नहीं पसंद। आप बॉर्न लीडर हो। आपके चार्ट के अंदर जो भी आपका बर्थ चार्ट होगा गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है आपके बर्थ चार्ट में लियो या फिर आपके सन की जो प्लेसमेंट है, जो लियो साइन है वो सिंह राशि है और उसका लॉर्डशिप जो होती है वो सूर्य से देखी जाती है। तो आपकी लाइफ में कई बार ऐसे मौके आएंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार होगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप अगर कहीं जॉब के लिए भी जाओगे, कहीं आप सर्च भी कर रहे होंगे, तो हमेशा आप एक से ज़्यादा ऑप्शन के ऊपर फोकस रखते हो। आपको कई बार मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस करना या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को फटाफट से ग्रैब करना, वैसी स्किल आपके अंदर है। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे भी निकले हैं कि ऑलरेडी यहाँ कुछ लोग गवर्नमेंट लाइन में हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज आप काफ़ी समय से कर रहे हो और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी तरह की गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए, जैसे IAS, IPS, IS, UPSC, बैंक के एग्ज़ाम, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम, पब्लिक सेक्टर में भी कुछ लोगों का बहुत डीप इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। तो आप में से आज की रीडिंग में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो 70 से 80% वो गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रायोरिटी देते हैं, या फिर आपके घर में कुछ फैमिली मेम्बर्स होंगे जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं लगातार कि आप इस लाइन में जाएं, आपका करियर अच्छा रहेगा। या फिर आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको लोगों ने चैलेंज किया होगा कि आपसे ये हो नहीं पाएगा या आप तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे,
या आप तो होपलेस हो, आप एमलेस हो, आपका कोई करियर को लेकर फोकस नहीं है। और कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स भी आपके पैशन को लेकर, आपके चॉइस को लेकर, या आपका जो इंटरेस्ट है, जिस लाइन में आप जाना चाहते हो, शायद आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन बहुत कम लोगों के, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए तो उनके फैमिली मेंबर का सपोर्ट है। और पाइल 1 उन्हीं का है जिसमें फैमिली की तरफ से उनको गाइड भी किया जा रहा है, हेल्प भी किया जा रहा है, सपोर्ट भी किया जा रहा है। और जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है पाइल 1 के अंदर, आप में से बहुत सारे लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन पर, हाई पोस्ट पर काम करके खुश हैं। आप ऐसे व्यक्ति हो जो लेस में सेटल होना पसंद नहीं करते। आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपकी एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं। किसी भी तरह से आपको फेम मिलेगा आपके जॉब और करियर की वजह से। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, अगर आपको स्ट्रगल अभी करना पड़ रहा है हाल फिलहाल में, या पिछले कई सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि आने वाले 2 से 3 सालों में आपको अपनी इसी चॉइस में या इसी जॉब ऑफ इंटरेस्ट में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपको ह्यूज चेंज मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी मिड 30s में हो अपने, या आपने ऑलरेडी अपना 40 का जो एज साइकिल है वो क्रॉस कर लिया है, तो आपके लिए तो श्योर शॉर्ट सक्सेस है अगले 1 साल के अंदर, चाहे जितना मर्जी आपको स्ट्रगल करना पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग स्ट्रगलर भी नज़र आ रहे हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए हैं जो अभी स्कूल कॉलेज से रीसेंट पास आउट हैं। अभी वो किसी करियर को लेकर काफ़ी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर लाइन में आप जाना चाहते हो। काफ़ी सारे यहाँ पर ऐसे हैं जो हाईली नॉलेजेबल पर्सन हैं। आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो नई नई चीज़ों को जानने में, सीखने में, और मुझे लगता है आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड अगर हो या नहीं हो, तो अगले 2 से 5 सालों के बीच में अगर आप बहुत यंग हो तो आपका कोई खुद का काम हो सकता है। आप कुछ ऐसा काम करोगे जो शायद जो आपने स्टडी किया है उससे हटके हो। अगर आपने मान लीजिए साइंस लिया है तो शायद आप किसी क्रिएटिव फील्ड में चले जाओगे। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, टूर्स एंड ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, फैशन इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, या मास मीडिया, या जर्नलिज्म। तो आपका ना एक मुझे शिफ्ट नज़र आ रहा है कुछ लोगों का जो बहुत अभी पावर स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी रीसेंट पास आउट हुए हैं। उनका मुझे नज़र आ रहा है कि आगे चलकर आपका कुछ खुद का काम खुलेगा, या फैमिली बिजनेस को हैंडल करोगे, या आप सोशल मीडिया पर भी फेमस हो सकते हो। जैसे अपना कोई चैनल हो जाए यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, कोई ब्लॉग राइटर आप बन जाओ, एडिटर बन जाओ, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, किसी तरह की कोचिंग आप ऑनलाइन दीजिए या देने वाले हैं। तो इस तरह का ना आपका कुछ अपना काम ऑनलाइन स्टार्ट भी हो सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स, ऑनलाइन ज़रूर आप कुछ करोगे, क्योंकि आपका ना बहुत सारे कार्ड्स में एनर्जी ऐसी है कि आपका ऑनलाइन कोई काम या वर्क फ्रॉम होम वो ज़रूर होगा आने वाले 2 से 5 सालों में। जो लोग बहुत यंग है, क्योंकि उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस फील्ड में वो स्टडी करेंगे उससे एक हटके एरिया में उन्होंने जाकर काम करना है, टोटली डिफरेंट होगा। और आपको भी समझ नहीं आएगा कि मैंने कुछ और किया था, लेकिन मैं किसी और एरिया में जाके अपनी सर्विसेज को दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो यहाँ पे सक्सेस तो शॉर्ट है। आपको सक्सेस के लिए बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। पाइल 1 ऐसी पाइल है जिसमें 2 टाइप के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। एक वो जो लेट 30s में है या मिड 30s में पहुँच गए हैं, और कुछ लोग यहाँ पे 40+ हैं। लेकिन जो यंग लोग हैं उनमें मुझे स्ट्रगल नज़र नहीं आ रहा। यंग लोग जो यंगस्टर्स हैं, अभी कॉलेज से निकले हैं, उनका बहुत जल्दी 2 से 5 सालों में ही फेम मुझे अर्ली
सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्रिएटिव काम आप कर सकते हो, ब्लॉगर बन सकते हो, ऑनलाइन किसी तरह का आप सोशल इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, एडिटर बन सकते हो, न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हो, एंकर बन सकते हो, क्योंकि पाइल 1 में ऐसे लोग हैं जो ग्लैमर इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग के भी यहाँ पे कुछ लोगों के कार्ड्स हैं, और कुछ लोग बाहर जाकर अपने आप को सेटल डाउन करेंगे, और आने वाले 2 से 5 साल में तो बहुत सारे लोगों की लाइफ मुझे चेंज होती नज़र आ रही है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और मैंने आपको जो आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया बताया है, अगर आप इसमें ज़्यादा ट्राई करते हो तो सक्सेस रेट हाई है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन इन चीज़ों में आपका सक्सेस ज़्यादा है। बाकी ये जनरल रीडिंग है, इट माइट रेजोनेट और नॉट। तो जैसा आपके साथ सही लगता है आप वैसा ही रखिए। पर्सनल पेड कंसल्टेशन आप मुझसे ले सकते हो, बहुत डीप में जानकारी चाहिए उसके लिए। ऑल राइट, तो मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। आपके लिए करियर कौन सा अच्छा रहेगा पाइल 2, और कब तक सक्सेस आपको मिलेगी, क्या रहेगा आपका सक्सेस रेट, कौन से चैलेंज आएंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर पाइल 2 मैं आपको ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, क्योंकि 60 to 70% पाइल 2 में वर्किंग लोग हैं जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। शायद पिछले 3 से 5 साल आपने अप एंड डाउन देखा है अपनी लाइफ में। कुछ लोगों ने तो रिसेंटली पिछले कुछ हफ्तों से अपने करियर या जॉब में या अपने बिजनेस में कोई प्रॉब्लम या इशू फेस किया है, लेकिन अब वो टाइम आपका ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। बुरा टाइम चला गया, अच्छे दिन आएंगे नहीं, समझिए अच्छे दिन शुरू हो गए हैं आपके। मिठाई बांटने का आपके लिए समय आ गया है। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं आने वाले 3 महीनों से लेकर अगले 7 महीनों में। 3 और 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपको दिखता भी बहुत ज़्यादा होगा, जैसे 333, सिंगल 3, 33, 33, 33, 4 बारी 3। कुछ लोगों को नंबर 7 बहुत दिखता होगा, 77, 777, 4 बारी 7 या सिंगल डिजिट 7। और अगर इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ 3 और 7 को, ये ऐड होकर आता है नंबर 10 पे, और नंबर 10 को अगर मैं सिंगल डिजिट पे लेकर आती हूँ तो नंबर 1 आता है। तो ये नंबर 1 जो है न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है। पाइल 2 आप में से बहुत लोगों की गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने की इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अच्छा पैकेज भी ले रहे हो, अच्छी अर्निंग्स हैं, आप सेटिस्फाई भी हो, लेकिन बीच बीच में कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स का, जेलसी का, बैक बिचिंग का, किसी तरह की प्रमोशन को लेकर, या फिर आपको बर्डन हो जाता है, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, उसका स्ट्रेस है। अदरवाइज़ आप अपनी पैकेज, अपनी सैलरी, अपने वर्क एनवायरनमेंट से काफ़ी हद तक हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, फुलफिलिंग आपको फील होता है, और आपको देखकर दूसरे लोग भी आपकी कॉपी करते होंगे कि जिस तरह आपने लाइफ में सक्सेस पाया है। क्योंकि ये पाइल 2 उन लोगों का है जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, पैसों को लेकर, करियर को लेकर। लाइफ में निरंतर आप चैलेंजेस को पार करते जाते हो। आप में ना एक वॉरियर स्पिरिट है, और जो प्लैनेट सन है वो नंबर 1 को रूल करता है। आप में से कई सारे लोगों का नंबर 1, नंबर 7, नंबर 3 बर्थ चार्ट के अंदर, आपके हॉरोस्कोप में, जन्म कुंडली में बहुत स्ट्रांग होगा।
किसी के लिए लकी नंबर 1 हो सकता है, 3 या 7 हो सकता है, और किसी के लिए अगले आने वाले 1 महीने में, 3 महीने में, 7 महीने में, या फिर अगले आने वाले 17 महीनों में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करियर और अपने गोल्स को लेकर, अपने टास्क या ड्रीम्स को लेकर पूरा होगा। प्लीज़ कमेंट करने वापस ज़रूर आइएगा। कुछ लोग कमेंट नहीं करते, रीडिंग सुनकर चले जाते हैं। जब आपका लाइफ में किसी तरह का प्रमोशन होता है, आपको सक्सेस मिलती है, आप किसी डिज़ायरेबल जॉब पर चले जाते हो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आपको जॉब लग जाती है, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जो शुरू से लेकर अभी तक जुड़े हैं, उनके मुझे पर्सनल डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पे टॉक थ्रू टैरो कि मैम आपने प्रेडिक्शन दी थी कि 3 महीने में मेरा ये जॉब फाइनलाइज हो जाएगा। वो हुआ, और वो देने भी आते हैं। वो लॉयल कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ग्रैटिट्यूड शो नहीं करना आता, जिनको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना आता है। रीडिंग सुन ली, चले गए, लेकिन रिटर्न में कभी थैंक यू या थैंक यू यूनिवर्स भी नहीं लिखते। उनकी लाइफ में जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो उनको मिलेगा ही। अगर फेम पाना लिखा है, पॉपुलर होना लिखा है, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे उनका बैठना लिखा है, वो तो मिलेगा। लेकिन एक जो स्पिरिट होती है आपकी, एक जो आपकी एनर्जी होती है, और एक जो आपके अंदर कंपैशन है सामने वाले के लिए, उसको ग्रैटिट्यूड के माध्यम से शो करना बहुत ज़रूरी है। तभी लोगों को जॉब मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग सालों साल उस जॉब में सेटिस्फाई नहीं रहते, कुछ ना कुछ पावर स्ट्रगल लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो शुक्राना नहीं करते। और जब तक जॉब नहीं लगती, तरह तरह के उपाय करेंगे, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च कोई भी छोड़ेंगे नहीं, माथा टेकने जाएंगे, सब कुछ करेंगे। और जब जॉब लग जाती है तो वही लोग जॉब में इतना बिजी हो जाते हैं कि भगवान के लिए, आध्यात्मिकता के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो पाइल 2, जब भी आपको कभी जॉब लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही कहूँगी, अपने घर के बड़े सदस्यों का सत्कार करें, रिस्पेक्ट करें, थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें, भगवान का शुक्राना करें, यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर बोला करें। चाहे आपका जॉब लगा है, नहीं लगा, इस प्रैक्टिस को या इस रिचुअल को डेली प्रैक्टिस बना लें अपनी। जब तक जॉब नहीं लगता, सबको हैप्पी रखने की कोशिश करें, सबको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करें। अगर आपका जॉब लगने में डिले आ रहा है तो रेमेडी के तौर पे, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हो, तो अगले 43 डेज़, 43 दिन, 4 और 3 यानी कि 43 डेज़ सूर्य देव को जल अर्पण करना है। और ये आपने सुबह के समय करना है, जब सूर्य यानी कि जो सन है वो राइज होता है, और तब करना है जब हल्का हल्का वो ऑरेंज और येलोइश टोन में रहे। एक तो होता है सन पूरा फुल पावर में आ जाता है, दोपहर को आप आराम से 11-12 बजे अगर उठते हो, फिर करते हो, फिर ना कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। सुबह उठते ही अपना फ्रेश होकर अगले 43 डेज़ सूर्य देव को जल अर्पण करें। हो सके तो हनुमान मंदिर अगर आप जा सकते हैं तो लगातार 43 डेज़ जाइए, भगवान का नाम सिमरन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और जो जैगरी होती है, गुड़, उसको लेकर अगर आप अगले 43 दिन जाते हो, वहाँ मंदिर हनुमान जी के चरणों में रख कर आते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, तो आपका जो जॉब है, मनचाही जॉब, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो ज़रूर पूरी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो करिए। अगर आप किसी और धर्म जाति से हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, तो आप अपनी जॉब के लिए नेक्स्ट 21 डेज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर जॉब, आपको इससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, गूगल कर लीजिएगा। वहाँ पर एफर्मेशंस होंगी कि आई गॉट माई डिज़ायरेबल जॉब। तो इस तरह का डेली 21 दिन आपने उसको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसको बोलना भी है, ताकि वो एनर्जी आपकी
आसपास एनर्जी फील्ड में क्रिएट हो। ऑल राइट, तो ये अगर आप करोगे तो डेफिनेटली जिनको जॉब में स्ट्रगल आ रहा है वो मिल जाएगा जॉब। और किसी भी तरह का डोनेशन अगर आप करते हो अगले 21 दिनों में लगातार करना है। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते ड्यू टू एनी रीज़न, वो लोग क्या करें कि अगले 21 दिन जैगरी को डोनेट करें, गुड़ को डोनेट करना है, किसी गरीब को देना है। साथ में आप अपनी इच्छा से उनको पैसे भी दे सकते हो, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, और कुछ भी खाने का आइटम दे सकते हो, नहीं तो जस्ट पैसे और गुड़ उनको दे सकते हो। नहीं तो ये भी आपसे नहीं होता तो किसी जानवर की आप सेवा करें, स्ट्रीट एनिमल्स की, खाना, दूध, ब्रेड, बिस्किट, बस वो मीठा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी आप कुछ भी उनको खाने को दे सकते हैं। तो जो भी आपकी जॉब की तमन्ना है, डिज़ायर है, विश है कि मेरी ये जॉब लग जाए, वो लग जाएगी। लेकिन इसको बीच में ब्रेक नहीं करना। 21 दिन है तो 21 दिन ही करना है, दिन में एक टाइम करना है, कभी भी करें, फ्रेश होके करें या बिना फ्रेश होकर, जैसे भी आपको करना है करें। बट कोई इसमें डाउट नहीं आना चाहिए करते टाइम कि पता नहीं कर तो रही हूँ, जॉब लगेगी या नहीं, क्योंकि आप लोगों में पाइल 2 सेल्फ डाउट बहुत आता है। और अगर आप अपने आप को किसी भी तरह से कॉन्फिडेंट रहते हो, क्योंकि आपने जो सूर्य का लाइफ पाथ नंबर आपके चार्ट में कहीं देखा है, अगर आपको पता है कि आप नंबर 1 से रूल करते हो, या आपके कहीं चार्ट में सूर्य की प्लेसमेंट डेफिनेटली स्ट्रांग होगी, तो नेम फेम तो मिलेगा, लेकिन अपने एफर्ट से मिलेगा। कुछ लोगों को फैमिली की तरफ से मिलता है सपोर्ट, आपके केस में ऐसा है कि 70% लोगों को यहाँ पर अपने सेल्फ एफर्ट से जॉब भी मिलेगी। बिजनेस करना चाहते हो, कुछ हटके करना चाहते हो, तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी। पाइल 2 उन लोगों की पाइल है जिनमें टेक्निकल स्किल, क्रिएटिविटी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से है। आप मल्टीटास्कर हो, चाहे तो आप गवर्नमेंट लाइन में भी जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, और अपना खुद का भी कुछ क्रिएट कर सकते हो। जैसे अपना वर्क फ्रॉम होम है, कोई यूट्यूबर, सोशल इन्फ्लुएंसर, कोई ब्लॉग राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर, टैरो रीडर भी बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, किसी तरह का आप कोई रिसर्च में भी जा सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं पाइल 2 जो विदेश में जाके कुछ करना चाहते हैं। तो आपके लिए जो टाइम फ्रेम है अगले 3 महीनों से 17 महीनों के बीच में, अगर आप कोई अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हो, डेफिनेटली शॉर्ट सक्सेस आपको मिलेगी। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी आज की रीडिंग में ना। बहुत लोगों की स्ट्रगल मुझे दिख रहा है लाइफ में, जॉब को मिलने में। अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है या अपॉइंटमेंट दे, आपको इंटरव्यू भी हो जाता है, लेकिन रिजेक्शन हो जाती है। तो ये जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और जो लोग अदर रिलीजन से हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट हैं, आप लोगों को मैंने बताया कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर जॉब है, उसका कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, और आप गूगल करोगे तो बहुत सारे अफर्मेशन मिल जाएंगे। अफर्मेशन में बहुत पावर होती है। विजन बोर्ड बनाओ, जिस तरह की जॉब पाना चाहते हो उससे रिलेटेड वीडियो देखने स्टार्ट कर दो। डेली रात के टाइम देखना है, क्योंकि रात के टाइम सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा बहुत एक्टिव रहता है। तो सोने से पहले उस वीडियो को देखिए और इमेजिन करिए कि आप उस जगह पे, इस तरह की कंपनी में आप काम कर रहे हो। अपने आप को उस फीलिंग में लेकर आओ, तो धीरे धीरे सही ये चेंज आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा कि आपको जॉब मिल जाएगी। बाकी तो लोग यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी सेटिस्फाई लोगों की पाइल है, पाइल 2, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं और रिसेंटली आपने कोई सक्सेस पाया है, और आगे चलकर आपका प्लान ये है कि आप सोशल सर्विस करें, क्योंकि बहुत लोगों का विज़न मुझे समाज के लिए कुछ करना वो नज़र आ रहा है। तो ये रही आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस रीडिंग को मैंने बहुत दिल से बनाया है, बहुत डिटेल से बनाया है, तो प्यार देने से प्यार मिलता है। ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हो आप। कमेंट ज़रूर करिएगा
कि आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू यूनिवर्स, या जो भी आपकी विश है वो लिखना ज़रूर, ताकि वो पूरी हो जाए। अभी आपसे लेती हूँ विदा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टाइटल पर। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।